अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी जो है उसमें कुछ टॉपिक मिस थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो टॉपिक अभी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके मैंने आपके साथ 35 क्वेश्चन शेयर किए थे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मैं आज शेयर करूंगा। उस टॉपिक का नाम जो है वो है कि ड्राइवर्स आवर्स एंड रेस्ट पीरियड, यानी चलाने के जो घंटे और जो टाइम पीरियड जो आपका रेस्ट का होता है उसका मतलब है। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया जी, अंडर EU रूल हाउ लॉन्ग शुड योर नॉर्मल डेली रेस्ट पीरियड। डेली रेस्ट पीरियड जो आपका होता है वो 11 घंटे का होता है। सिर्फ हफ्ते में आप 2 दिन जो है वो आप 2 या 3 दिन आप 3 दिन आप इसको 9 घंटों पर भी ला सकते हैं कि 9 घंटे आप रेस्ट कर लें। अंडर EU रूल व्हाट्स द नॉर्मल वीकली रेस्ट पीरियड दैट मस्ट बी टेकन। वीकली जो नॉर्मल आपका रेस्ट पीरियड होता है वो आपका कम से कम 45 घंटे होता है वीकली। जो ए व्हीकल फिटेड विद एन एनालॉग टैकोग्राफ हैज 2 ड्राइवर्स, हाउ शुड दे यूज द टैकोग्राफ। वो कहता है गाड़ी जो है वो फिटेड है, उसमें एक टैकोग्राफ फिटेड है, लेकिन ड्राइवर 2 हैं, तो वो कहता है इसको आप फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आता है जी यहाँ पे आ जाता है हर किसी के अलग अलग होता है फिर यूज़ करना। तो यहाँ पे आता है जी यूज़ देयर ओन टैकोग्राफ चार्ट, मतलब दोनों ड्राइवर अपना अपना टैकोग्राफ चार्ट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। यू आर मेकिंग ए जर्नी विद ए को ड्राइवर, आप सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ एक दूसरा ड्राइवर भी है। व्हेन द अदर पर्सन इज ड्राइविंग, अगर दूसरा गाड़ी चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, हाउ शुड यू शो दिस टाइम, आप इस टाइम को क्या शो कर सकते हैं। आप इसको जो है वो ब्रेक टाइम कर सकते हैं, एज ए ब्रेक टाइम, मतलब आप इसको जो है वो शो कर सकते हैं एज ए ब्रेक टाइम इन डेली ड्राइविंग। व्हाट डज ए टैकोग्राफ रिकॉर्ड, मतलब किस लिए होता है टैकोग्राफ रिकॉर्ड बेसिकली जो है। तो ये बेसिकली जो है इसमें कोई लोड का या कोई टेम्परेचर या फ्यूल कंजम्पशन का तलब नहीं, बल्कि आपका ड्राइविंग टाइम जो होता है जब आप स्टार्ट करते हैं ख़त्म करते हैं जो भी एक्टिविटी है वो इसमें सारा मतलब रिकॉर्ड होता है। विच सिंबल ऑन योर टैकोग्राफ शो योर ब्रेक रेस्ट पीरियड। तो रेस्ट पीरियड या ब्रेक का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, इसका मतलब है कि अब आप ब्रेक कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। व्हाट डज दिस टैकोग्राफ चार्ट सिंबल मीन, तो इस सिंबल का मतलब होता है कि आप ट्रक चला रहे हैं। तो यहाँ पे आता है जी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। व्हाट इज द मूड स्विच ऑन ए टैकोग्राफ यूज टू रिकॉर्ड। मूड जो होता है बेसिकली स्विच ऑन जब आप टैकोग्राफ करते हैं तो ये बेसिकली आपके बाकी भी तमाम जो भी कुछ आप कर रहे हैं हर चीज़ का फिर रिकॉर्ड रखता है, यानी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। एट द एंड ऑफ योर वर्किंग वीक यू हैव ड्राइविंग टोटल ऑफ 56 आवर्स, मतलब आपने एंड ऑफ वीक तक आपके टोटल जो घंटे बने हैं वो 56 घंटे हैं। EU रूल के मुताबिक आपने अब मैक्सिमम कितने घंटे ट्रक चलाना है आगे जो वीक आ रहा है, तो इसमें फिर आपके घंटे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके घंटे जो हैं वो 34 हो जाएंगे, यानी आपने 34 घंटे जो है फिर अब आप नेक्स्ट ट्रक चलाएंगे। योर व्हीकल इज फिटेड विद एन एनालॉग टैकोग्राफ, आपके ट्रक में एनालॉग जो है वो टैकोग्राफ फिटेड है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ़ यू नीड टू एक्सीड द नॉर्मल ड्राइविंग आवर्स ड्यू टू एन एमरजेंसी। मेरा एमरजेंसी वजह से आपको जितनी नॉर्मल आपके होते हैं ड्राइविंग आवर्स उससे आपको एक्सीड करना पड़ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपने कंटिन्यू करना है और आपने साथ फिर आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने दे देनी है कि आपने क्यों ऐसा किया है। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू चलाना है ट्रक और आपने जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने टैकोग्राफ के बैक साइड पे दे देनी है, लिख देनी है क्या वजह है क्यों आप कंटिन्यू चला रहे हैं। व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू काज टायर्डनेस, थकावट की मोस्टली वजह क्या होती है। तो जब आप ब्रेक नहीं लगाते मुनासिब तो ये वजह बनती है हैविंग इनसुफिशेंट ब्रेक फ्रॉम ड्राइविंग, मतलब आप उस तरह रेस्ट नहीं करते तो फिर थकावट होती है। व्हाट शुड डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू स्टार्ट टू फील टायर्ड, अगर आपको थकावट शुरू हो जाए, आर अनएबल टू कंसंट्रेट, और आप तवज्जो से ट्रक ना चला सकें व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर फ़ौरन आप रुक जाएं। स्टॉप एज सून एज इट्स सेफ टू डू सो, फिर आप कोशिश करें आप रुक जाएं।
व्हाट शुड यू डू, आप क्या करना चाहिए आपको, इफ़ यू फील टायर्ड, अगर आपको थकावट फील हो आफ्टर ड्राइविंग फॉर 2.5 आवर्स, मतलब अगर आपने 2 या 2.5 घंटे भी ट्रक चलाया और आपको थकावट फील हो रही है, तो फिर यहाँ पे भी यही आता है कि फिर आप रुक जाएं। स्टॉप एज सुन एज इट्स सेफ टू डू सो। आप ये नहीं फिर कह सकते भाई अभी तो मुझे 2 घंटे हुए हैं, स्टॉप तो मैंने 4 घंटे बाद करना है, नहीं, जब आपको थकावट फील हो तो फिर रुक जाएं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू सडनली बिकम टायर्ड, अगर आप अचानक थकावट का शिकार हो जाएं, वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे, जब आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर आपको क्या करना चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें जो है वो रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने लीव करना है बाय द नेक्स्ट एग्जिट एंड फाइंड ए प्लेस टू स्टॉप, हमने मोटरवे के ऊपर कहीं इधर उधर स्टॉप नहीं करना। वेयर कैन यू स्टॉप इफ़ यू फील टायर्ड वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे, वो कहता है कहाँ आप स्टॉप करेंगे अगर आपको थकावट हो जाए जब आप मोटरवे पे ट्रक चला रहे हों, तो फिर आपने जो है सर्विस स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे मतलब रुकने की जगह होती है वहाँ पे आपने रुक जाना है, स्लिप रोड पे आपने नहीं रुकना, हार्ड शोल्डर पे इधर उधर आपने नहीं रुकना। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव टू लीव योर व्हीकल अनअटेंडेड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए अगर आप ट्रक को छोड़ के जाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आपने अपने ट्रक को छोड़ के जाना होता है तो आपने हमेशा सिक्योर ये करना होता है कि आपकी व्हीकल जो है वो लॉक है, दरवाजे वगैरह बंद हैं या नहीं। तो यहाँ पे सिक्योर द व्हीकल एंड लॉक द डोर्स। द टाइम इज़ 10 AM, यू हैव बीन ड्राइविंग नॉन स्टॉप सिंस 6 AM, यानी 6 AM से जो है ना वो आप ट्रक चला रहे हैं, अभी टाइम जो है वो 10 हो गया, आप 6 बजे से चला रहे हैं नॉन स्टॉप। तो वो कहता है अंडर EU रूल व्हाट्स द लॉन्गेस्ट यू मे नो ड्राइव विदाउट ब्रेक, तो अब इससे ज़्यादा आप 30 मिनट और चला सकते हैं, क्योंकि 4.5 घंटे से ज़्यादा आप मजीद नहीं चला सकते, फिर आपको रुकना पड़ेगा। अंडर EU रूल्स यू मे ड्राइव फॉर अप टू 9 आवर्स ए डे, EU रूल का मतलब आपने 9 घंटे आपने ट्रक चलाना होता है। वट मैक्सिमम में दिस बी इंक्रीज टू ऑन 2 days ऑफ द वीक, मतलब कितना आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं एक हफ्ते में 2 दफ़ा, तो वो आप इसको 9 से 10 घंटे पे लेके जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन। अंडर EU रूल यू कैन ड्राइव फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 9 आवर्स ए डे, रूल के मुताबिक आप 9 घंटे आपने ट्रक चलाना होता है। ऑन हाउ मैनी डेज ईच ए वीक कैन दिस बी एक्सटेंडेड 10 आवर्स, तो 9 घंटे आप ट्रक चलाते हैं, लेकिन वो कहता है कितने दिन जो है वो वीक में आप इसको 10 घंटों पे लेके जा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, 9 के बजाय आप 10 घंटे चला सकते हैं, तो वो सिर्फ 2 दिन आप ऐसा कर सकते हैं, एक वीक में 2 दिन आप इसको बढ़ा सकते हैं। हाउ मैनी डेज डज ए ड्राइवर स्मार्ट कार्ड नॉर्मली कवर, स्मार्ट कार्ड जो होता है उसमें सारा डाटा होता है, वो नॉर्मली 28 दिन तक जो वो चीज़ों को सेव रखता है, कवर करता है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अंडर EU ड्राइवर आवर्स रेगुलेशन, EU रूल के मुताबिक 45 मिनट ब्रेक मस्ट बी टेकन आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी 4.5 घंटे का आप ट्रक चलाते हैं तो मस्ट आपने 45 मिनट ब्रेक करनी है। वो कहता है व्हाट शार्टर ब्रेक कैन दिस बी स्प्लाइट इनटू, यानी शार्ट ब्रेक फिर क्या होती है, मतलब ये बेसिकली 45 मिनट की जो ब्रेक है ना, ये आपकी इस इतने टाइम के अंदर आपने करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आता है कि आपने यहाँ पे ब्रेक जो करनी होती है वो आपने खुद से टाइम मैनेज करना है। फिर तो यहाँ पे आता है मतलब एक ब्रेक आप 15 मिनट की कर लें प्लस आप एक 30 मिनट कर लें, यानी आपने 45 मिनट करनी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरे 4.5 घंटे चला के 45 मिनट कर लें या बीच में 2 दफ़ा कर लें। आगे आता है योर ड्राइविंग अंडर EU टैकोग्राफ, आप EU रूल के मुताबिक ट्रक चला रहे हैं, लूज योर स्मार्ट कार्ड, आपका कार्ड गुम हो गया है, व्हेन मस्ट यू इन्फॉर्म द रेलिवेंट अथॉरिटी, आपने अथॉरिटीज़ को कब बता देनी है, तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर देनी होती है, विद इन 7 days। हाउ लॉन्ग इज ए डिजिटल टैकोग्राफ ड्राइवर स्मार्ट कार्ड वैलिड, ये कितनी देर वैलिड रहता है जो आपका डिजिटल टैकोग्राफ ड्राइवर स्मार्ट कार्ड है, तो ये आपका 5 साल तक वैलिड रहता है। Which authority must you contact if your tachograph card is lost or stolen, यानी या चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आपने किसको इतला देनी होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है अगर आपका गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो फिर आपने ड्राइवर एंड व्हीकल जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उससे आपने रब्ता करना होता है।
वेयर कैन यू गेट ए रिप्लेसमेंट ड्राइवर टैकोग्राफ कार्ड, कहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट मिलती है अगर आपका गुम हो जाए या कोई मसला हो जाए, तो वो रिप्लेसमेंट जो है वो भी आपको ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उनसे मिलती है। A driver is convicted of obstructing an enforcement officer in the course of their duty under EU driver hours regulation first the maximum fine they can receive। अगर ड्राइवर जो है वो कहीं पे इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, घंटे ज़्यादा किए हैं या उसने रूल जो है वो ब्रेक किया है या ऑफिसर के लिए कोई रुकावट डाली है जो चेक करते हैं, तो फिर उसको क्या कितना फ़ाइन रिसीव हो सकता है। तो इसमें अनलिमिटेड है, यानी इसकी फिर लिमिट नहीं है, ये फिर खुद वो जानते हैं कितना वो कर सकते हैं मैक्सिमम। When are you allowed to alter your tachograph record, तो वो कहता है कब आप इसको, आपको इजाज़त आप इसको तब्दील कर सकते हैं, तो हम इसको नहीं कर सकते। एट नो टाइम, हम इसको कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी अंडर EU रूल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग अंडर EU ड्राइविंग आवर्स, हाउ इज़ वीक डिफाइंड अंडर दीज रूल्स। वीक को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वीक जो डिफाइन होता है वो आपका जो होता है वो मंडे से लेके आपका जो है वो संडे तक होता है, यानी कि बिटवीन, यानी कि 00 का मतलब है कि जब संडे की रात को 12 होते हैं और आगे मंडे स्टार्ट हो जाता है, तो तब से ये स्टार्ट होता है, और सैटरडे की रात 12 बजे यानी जहाँ आगे संडे शुरू हो जाता है तब तक ये जो है वो आपका वर्किंग टाइम होता है। Which type of digital tachograph card is used by an approved calibration center where when they are recalibrating the tachograph। तो ये बेसिकली वर्कशॉप कार्ड होता है जो कि यूज़ होता है, इशूड होता है अप्रूव्ड कैलिब्रेटरी सेंटर। और ये बेसिकली 3 तरह के आपके जो है ना ये टैकोग्राफ कार्ड होते हैं, जिसमें एक ड्राइवर कार्ड होता है जो ड्राइवर के लिए इस्तेमाल होता है, एक कंपनी कार्ड होता है और एक कंट्रोल कार्ड होता है जो कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से होता है। मतलब ये 3 तरह के कार्ड होते हैं आपके। विच डिजिटल टैकोग्राफ कार्ड इज़ ओनली अवेलेबल टू इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। मतलब ये जो कौन सा ऐसा कार्ड है जो अवेलेबल होता है आपको मिलता है, मतलब इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के अंडर में होता है या उनके लिए होता है इस्तेमाल के लिए। तो ये हमने पहले पढ़ा है, कंट्रोल कार्ड बेसिकली जो है ये इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के लिए होता है। 3 तरह के कार्ड होते हैं, एक कंपनी का होता है, एक ड्राइवर का और एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। ड्राइवर मस्ट हैव ए ड्राइवर स्मार्ट कार्ड फॉर यूज इन डिजिटल टैकोग्राफ। वेयर कैन यू ऑब्टेन ए रिप्लेसमेंट स्मार्ट कार्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो वो कहता है जी आप स्मार्ट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं डिजिटल टैकोग्राफ में, तो वो कहता है रिप्लेसमेंट वाला कार्ड कहाँ से आपको मिलेगा अगर आपको ज़रूरत हो। तो ये आपको हमेशा मिलता है ड्राइवर व्हीकल लाइसेंस जो एजेंसी होती है, जो आपकी टैप्सा होती है, वहाँ से आपको मिलता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ टैकोग्राफ चार्ट टू बस आर लॉरी ड्राइवर। तो ये आपका ड्राइवर्स एम्प्लॉयर जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके इशू करने के टैकोग्राफ चार्ट के। How can you find out when an analog tachograph was last recalibrated। तो आप कैसे जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं एनालॉगी टैकोग्राफ वाज लास्ट रिकलाइब्रेटिंग, यानी कब ये तरतीब दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है ना ये आपको जो होता है ना टैकोग्राफ, वहाँ पे इसकी जो जगह होती है वहाँ पे भी मतलब मेंशन होता है, कहीं पे लिखा होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ये कब रिकलाइब्रेटेड हुआ है। क्योंकि रिकलाइब्रेटेड जो होता है ना यानी दोबारा तरतीब जो देना होता है इसको, ये एवरी 6 ईयर के बाद होता है, ये आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। When must an analog tachograph be recalibrated। तो ये एवरी 6 ईयर जो है ना आप दोबारा इसको तरतीब दिया जाना होता है, दोबारा इसको इंस्टॉलेशन इसकी होती है सारी। Your vehicle break down during journey, you continue by driving in another vehicle with the same type of tachograph। वो कहता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया है और आप कंटिन्यू करते हैं किसी और व्हीकल के साथ, आप उसको चलाते हैं। तो वो कहता है व्हाट मस्ट यू डू, आप क्या करेंगे विद योर टैकोग्राफ चार्ट। तो ये सवाल हमने शायद पढ़ा है कि हमने वही पहले वाला टैकोग्राफ जो है वो साथ ले आना है और नई गाड़ी में उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आता है जी टेक इट विद यू, उसको साथ ले आए पुरानी गाड़ी में जो टैकोग्राफ था, एंड यूज इट इन द न्यू व्हीकल, और न्यू व्हीकल में इसको इस्तेमाल करें।
अंडर EU रूल व्हाट्स द मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम अलाउड इन एनी 2 कंसेक्टिव वीक्स। 2 वीक में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो आपका 90 आवर्स होता है, 90 घंटे। हाउ ऑफन मस्ट एन एनालॉग टैकोग्राफ बी चेक्ड एट एन अप्रूव्ड कैलिब्रेशन सेंटर। तो ये जो चेक वगैरह आप करवाते हैं तो ये आपने एवरी 2 ईयर अपने इसको चेक करवाना होता है। लें जी, आज हमने जी ये जो आपका टॉपिक था ड्राइवर्स आवर्स एंड रेस्ट पीरियड, ये 72 क्वेश्चन पर मुश्तमिल था, तो ये आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो 1-2 और टॉपिक मिस हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि ये मुकम्मल जो आपका थ्योरी का जो सारा सिलेबस है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि आप आसानी से सीख सकें। रिक्वेस्ट आप देखने और सुनने वालों से हमेशा ये होती है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस किया करें, और वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करें, और चैनल को आगे दूसरों तक शेयर किया करें। बहुत सारे लोग बताते हैं जी हम पास हो गए हैं आपकी वीडियो देख के, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होती है भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए इतना करें कि चैनल को आगे लोगों तक जो है ना वो पहुँचाएँ, लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और जो मेहनत कर रहा है उसको भी खुशी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मलिक मुनसुर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।